हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम एक वर्ब को लेके अलग अलग प्रकार के डेली यूजेस के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, जहां पे आपको बोलकर अंग्रेजी सीखने का जो है एक यूनिक फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे ऐप पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए जल्दी से, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बाय द वे, आज हम सीखेंगे वॉश वर्ब के बारे में। WASH वॉश यानी कि कपड़े धोना। ठीक है, दिख गया आपको? चलिए, अब इससे रिलेटेड आपने कई वर्ड्स देखे होंगे जो कि सेंटेंसेस में आपको दिखते होंगे और परेशान भी कर सकते हैं, है ना। उनसे रिलेटेड हम ये सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। बट एक बार देख लीजिए, आपने क्या क्या देखा होगा जनरली। ये तो देखा ही होगा, ये तो नॉर्मल सा है, वॉश। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका वॉश्ड या वॉशिंग। इस टाइप से आपने कुछ रूप देखे होंगे इसके, देखे हैं। या टू वॉश, जनरली कभी कभी लगता है, वैसे तो नॉर्मल किसी वर्ब को अगर लिखा जाता है तो टू वॉश ही लिखा जाता है। मेरे को यहाँ पे टू वॉश लिखना चाहिए था, बट सिंस यहाँ पे मैं आपको टॉपिक सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट्स वाई वॉश लिखा है मैंने। बट किसी भी वर्ब को अगर सिंगल स्टैंड इसमें लिखा जाए तो टू वॉश, टू प्ले, टू सिंग, इस टाइप से लिखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे सिंस मेरे को बताना था कि वॉश का मतलब होता है कपड़े धोना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान से सुनते रहिएगा। वॉश, वॉश्ड, वॉशिंग, टू वॉश, इनसे रिलेटेड हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक एक करके बनाते हैं। हम कहते हैं कि चलिए पहले वॉश से सेंटेंसेस बना लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, या फिर आप जनरली बोल सकते हो घरों पे, क्या बोल सकते हो आप कि मैं कपड़े धोता हूं, या इसी से स्टार्ट करते हैं, मैं कपड़े धोता हूं, है ना। इजी सा है, पहला सेंटेंस इजी होना चाहिए। चलिए, तो आई वॉश क्लोथ। अगर यहाँ पे होता मैं अपने कपड़े धोता हूं, तो आई वॉश माई क्लोथ्स। ठीक है, आई वॉश माई क्लोथ्स। आई वॉश माई पेरेंट्स क्लोथ, मैं अपने पेरेंट्स के कपड़े धोता हूं, माता पिता के कपड़े धोता हूं, तो आई वॉश माई पेरेंट्स क्लोथ्स। ठीक है, तो सिंपल सा आपने से स्टार्ट किया, बट मैंने आपको 3 सेंटेंस एडिशनली बता दिए, अपना, पेरेंट्स का, और यहाँ पे ये तो वाला हो ही गया, ये वाला पार्ट तो ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। तो आपने देखा कि वॉश जनरली किस फॉर्म में यूज हुआ है, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि वह कपड़े धोता है, वह कपड़े धोता है, तो ही वॉशेस क्लोथ्स, ही वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे कपड़ा, कपड़े धोना है मैंने कहा है, तो उसी सेंस में लीजिएगा, ही वॉशेस क्लोथ्स। समझ आ गया? चलिए, अब आगे बढ़ जाएंगे। 2 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे, अब इनको रब करने का टाइम आ गया है, बिकॉज वी हैव नो स्पेस लेफ्ट। बढ़ जाए आगे, चलिए। अब आपने 2 सेंटेंसेस देखा, पहला वाला मैंने मिटा दिया ताकि अच्छे से दूसरे वाले पे फोकस कर पाओ। वह कपड़े धोता है, ही वॉशेस, एस एच के बाद वॉश, ऊपर भी वॉश था, आपने ये यूज किया था, बट ई एस एक्स्ट्रा जुड़ गया। ये आपको पता होना चाहिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये लगाया जाता है, जैसे ही, शी, इट के साथ वॉशेस बोलोगे आप, एस एच के बाद ई एस एक्स्ट्रा जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, एस या ई एस जुड़ता है, पता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे ही वॉशेस क्लोथ्स या शी वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है ना। चलिए, इसको भी रब कर दिया जाए, एंड वी हैव रब्ड इट। चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं आगे हम। वॉश की बारी आ गई, थोड़ा सा जो है लेवल अप करेंगे। उसने कपड़े, पूछ रहे हो मान लो, कब धोए, कब धोए, कब धो दिया उन्होंने कपड़ा अपना, है ना। क्वेश्चन मार्क लगाइए, पूछ रहे हो आप तो। उसने कपड़े कब धोए, तो कब के लिए व्हेन, हैड या व्हेन डिड आप कीजिए, कब धोए थे आप नहीं बोल रहे ना,
तो दो उसका भी एक करवा दूंगा मैं नीचे अभी। उसने कपड़े कब धोए थे अगर करवाना हो तो उसको मैं नीचे करवाऊंगा अभी। अभी डिड वाला करवा देते हैं, फिर एक बार हेड के साथ जो है आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो उसने कपड़े कब धोए, तो व्हेन डिड ही वॉश क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड ही वॉश क्लोथ्स था इजी। व्हेन डिड ही वॉश क्लोथ्स। मान लेते हैं अगर मैं कहता कि उसने कपड़े कब धोए थे। अब देखो ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में सिर्फ एक थे का अंतर है। उसने कपड़े कब धोए थे, तो ये वाली बात जो है ज्यादा पुरानी है एज कंपेयर टू ये वाली। उसने कपड़े कब धोए, कब धोए थे, बहुत पुरानी हो गई ये तो, है ना। तो कुछ नहीं करना, तो व्हेन जो ऊपर हम कह रहे थे हैड वाला वो अभी बना दो। व्हेन हैड ही वॉश्ड क्लोथ्स, when had he washed clothes, when had he washed clothes। आ गया समझ, पक्का। बढ़ जाए आगे, अब देख लीजिए अगर थोड़ा और देखना है तो। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप पीछे जाके दोबारा भी प्ले कर सकते हो, है ना, आपके पास ये खूबी है। चलिए, तो उसने कपड़े कब धोए थे, तो when had he washed clothes। और when did he wash clothes ये कब बोलोगे, उसने कपड़े कब धोए। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा थोड़ा सा, और रीजन मैंने आपको बता दिया। एक ज्यादा पास्ट होने के कारण जो है आपने किसी और टेंस की हेल्प ली और आपने वैसे बना दिया इसको, ठीक है ना। तो हम 4 सेंटेंस अब तक बना चुके हैं। वैसे 3-4 एक्स्ट्रा भी आपको मैंने बताए थे, पेरेंट से अगर आपको बताना है वो वाला कैसे बनाना था। तो 4 हो गए। ये 5वां हम लिख देते हैं यहाँ पे वॉशिंग। रमा कपड़े धो रही है, तो रमा इज क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो वॉशिंग। रमा इज वॉशिंग, क्या क्या कर रही है रमा, कपड़े धो रही है, तो रमा इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। चलिए, वॉश मतलब वैसे धोना, बट कपड़े इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको एक माइंड में बना रहे कि अच्छा अच्छा कपड़े धोने के लिए वॉश यूज कर लेते हैं, चलो, है ना, गलती ना करो इसीलिए। चलिए, रमा कपड़े धो रही है तो रमा इज वॉशिंग क्लोथ्स, और ये इजी भी था, आप बना भी सकते हो और बोलते भी हो आप, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, है ना। तो वॉशिंग वहां पे भी आईएनजी यूज होता है, बट यहाँ पे आईएनजी एज अ वर्ब यूज हुआ है आपका, ठीक है। आप आ जाते हैं टू वॉश, ये कब बोलते हो, कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वह वहां चला गया। मान लेते हैं कहीं पानी नहीं था तो कपड़े धोने ही थे तो कहीं और चला गया, तो कपड़े धोने के लिए वह वहां चला गया, या घर चला गया, या कुछ और लाने चला गया, मान लो, ठीक है, साबुन लाने चला गया, वैसे भी हो सकता है। तो एक पैटर्न देख लीजिए, आप अलग सेंटेंस बना सकते हो। तो कपड़े धोने के लिए वह वहां चला गया, तो ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, क्या करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टू वॉश क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए वह वहां चला गया, तो ही वेंट देयर टू वॉश क्लोथ्स। बन गया आपका ये। तो 6 के 6 सेंटेंसेस आपके तैयार हैं और आपने पैटर्न देख लिया, ठीक है ना, आया समझ। सारे क्वेश्चंस जो हैं जो बताए मैंने, आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में भी, ठीक है ना। रमा कपड़े धो रही है तो कुछ और नाम ले लो, कपड़े धो रही थी तो रमा वॉश, वॉशिंग क्लोथ्स, तो कुछ है तो है नहीं यहाँ पे। टू वॉश हो गया, वॉशिंग हो गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया हमारा, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा जो है अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है और ज्वाइन करना ना भूलें हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।